यदि देखा जाए तो भगवान के विराट स्वरूप में श्रीमद् भागवत जी का या श्रीमद् भागवत जी को देखा जा सकता है। भगवान के विराट स्वरूप में देखा जाए तो शास्त्र वर्णन करते हैं, पूरे भगवान श्रीमन नारायण श्री राधा रमण जी के पूरे विग्रह में श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद विराजमान हैं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुरयौ कथतो यदूरु नाविस तथा पंचम एव षष्ठौ भुंजान्तरम दौ युगलम तथान्यम कंठस्तु राजन नवमो यदीयौ मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाट पट्टकम स्वरूपी यद्वादश एव भाति। भगवान श्रीमन नारायण श्री राधा रमण जी के श्री विग्रह में श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद विराजमान हैं। इसलिए भागवत जी को कहा गया है प्रत्यक्ष वर्तते हरि। इसलिए भागवत जी को श्रीमद् भागवतः प्रत्यक्ष वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत जी प्रत्यक्ष हरि का रूप है। क्यों है? बोले 12 स्कंद भागवत जी के भगवान के श्री विग्रह में विराजमान है। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय श्रीमद् भागवत जी का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान के दोनों पैर हैं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुरयौ कथतो यदूरु। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की दोनों जंघाएं हैं। भगवान का उदर, पेट और हृदय भगवान के 7वें और 8वें विग्रह है। 7वां और 8वां स्कंद भागवत जी का भगवान का उदर है, पेट है और हृदय है। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, भगवान का कंठ जो है नवम स्कंद है। मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम, भगवान का हंसी से परिपूर्ण मुख ही भगवान का श्रीमद् भागवत जी का 10वां स्कंद है। इसलिए 10वें स्कंद की जब कथा चलती है तो भगवान की पूरी लीलाएं हंसी से परिपूर्ण है। माखन चोरी लीला, गौचारण लीला, बंसी चोरी लीला, वेणु गीत, युगल गीत, भगवान की जितनी लीलाएं हैं 10वें स्कंद में विराजमान है। एकादशम यस्य ललाट पट्टकम, यहां दिमाग रहता है, पूरी बुद्धि यहीं से चलती है। एकादश स्कंद देखा जाए तो 11वें स्कंद में पूरी बुद्धि की बात लिखी है। बुद्धि की बात का मतलब पूरी ज्ञान की बातें लिखी हैं। कहां पे? ललाट में। भगवान के ललाट में 11वें स्कंद विराजमान है और 11वें स्कंद में पूरे की पूरी ज्ञान की संबंधी, तत्व संबंधी, योग संबंधी पूरी बातें एकादश स्कंद में हैं। चाहे आप ले लें नवयोगेश्वर संवाद, नवयोगेश्वर संवाद, चाहे आप नृग उपाख्यान ले लें, चाहे अनेक उपाख्यान है, उसमें क्या कहें एकादश स्कंद में तो भगवान की द्वारका लीला तो विशेष वर्णन है। तो भगवान का ललाट एकादश स्कंद और सिरोपि यद्वादश में भांति, भगवान का सिर 12वां स्कंद है। इसका मतलब एक है, जिसने भागवत जी को साध लिया, सबसे अच्छे प्राण के संग से निकले तो सबसे शुभ माने जाते हैं। प्राण निकले तो किस अंग से निकले तो वो सबसे शुभ हैं और पता चले कि वो ब्रह्म लोक गया है, विष्णु लोक गया है। बोले ब्रह्मरंध्र से यहां से सिरोपियत्वा, भगवान की यहां से यदि प्राण निकले तो कहते हैं वह ऊर्ध्व लोक गमन करता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इसलिए सिरोपि यद्वादश में भांति, इसका मतलब ये है कि यदि आपने भगवान के श्री विग्रह समझ करके श्रीमद् भागवत जी का विधिवत स्वाध्याय श्रवण करके उस पर अमल करके